मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, राहु अपनी दबंगगिरी कैसे दिखाता है। राहु अगर गलत प्रभाव देने लग गया तो आदमी को अर्श से फर्श पे लाके टेक देता है अचानक से। और जब भी देखिए कॉल आ जाते हैं तो हालांकि मैंने ये 2-3 वीडियो में क्लियर किया है। आप एक चीज नोट करना, मैं फिर बता देता हूं। आप एक चीज नोट करना, जब भी आप कोई रेनोवेशन करते हो या जब भी आप कोई वास्तु की रेमेडीज करते हो, टॉयलेट ब्लॉक करते हो या कुछ भी करते हो, बगैर उपाय किए अगर आपने ये कोई काम किया तो आप इतनी बड़ी समस्याओं में फंस जाते हो, बजाय फायदे के नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो राहु को कंट्रोल करना है ना। पितरों की मदद से ही राहु कंट्रोल होते हैं और इनका कोई तरीका नहीं है। अब इनकी रेमेडीज भी कई हमने अपने वीडियो में बताया है, क्लियर किया है। देखिए, शीलन सैलाब राहु इतना चतुर है, आप देखते होंगे कहीं गड्ढा है या टॉयलेट है, गड्ढा अगर है तो गड्ढे के नीचे से अगर वो गड्ढा लीक करने लग गया, टॉयलेट का अगर गड्ढा है और वो नीचे से लीक करने लग गया तो जमीन के अंदर ही अंदर वो अपना फैलाव कर लेता है। और फिर ये जो पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें है ना कि गड्ढे को ब्लॉक कर दो, पहली बात तो गड्ढा ब्लॉक करना कोई आसान बात है ही नहीं, क्योंकि इसकी रेमेडियां भी स्पेशल होती हैं। आप लगाते रहो पत्तियां, क्या होगा उससे। मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं कि सर मेरा वास्तु की ये रेमेडीज की थी, मेरे को तो गलत प्रभाव होने शुरू हो गए, बजाय बेनिफिट के नुकसान होने शुरू हो गए। क्योंकि सर राहु है छलावा, राहु है एक भ्रमित करने वाला ग्रह, राहु है शीलन, सैलाब, जाड़े, पपड़ी, दरारें, ये सब राहु की निशानियां होती हैं। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में क्लियर किया है कि राहु की क्या क्या पहचान होती है। तो सर देखो, आप वास्तु की रेमेडीज करके चलते हो। सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर किसी इंसान ने जुर्म कर दिया तो पुलिस उसको 2 ऑप्शन देती है, या तो जुर्माना भरो या सजा काटो। तो सर ये जो आप वास्तु के जो उपाय करते हो, ये जो आपके कर्मों की जीवन की जो सजा चल रही है, सर ये सजा तो या तो जुर्माना भोगना पड़ेगा, देना पड़ेगा, या सजा तो आपकी चल ही रही है। तो जुर्माना क्या है, किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट का सहारा लेके ही आप अपने मकान को ट्रीट कर सकते हो, वरना सजा तो चल रही है। और दूसरा माध्यम क्या है, देखो कोई भी अगर आपको किसी पे विश्वास आना शुरू होया किसी वास्तु एक्सपर्ट पे, तो उसके पुराने वीडियो देख कर चलो। आप एक वीडियो को जब आप कम से कम 10 बार देखते हो तो ही क्लियरिटी हो पाती कि सामने वाला बोल क्या रहा है। एक बार आप मोटा मोटी सुन लेते हो, उसके एक एक अक्षर के अंदर रेमेडी होती है। आप दूसरी बार सुनोगे उसी वीडियो को तो सर आपको एक अलग फील होगा कि वो होगी लाइन पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो सर ये जो सजा है, ये काटने का दम एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट रखता है, और वो अपने कर्मों के ही कारण आपके जीवन में चेंजमेंट ला पाता है। क्योंकि अगर आपके ऐसे कर्म होते तो आपको मकान ऐसा क्यों मिलता। अब जो ट्रीट करने आया वास्तु एक्सपर्ट, वो अपने कर्मों की अच्छाई के कारण ही वो फाइंड आउट कर पाता है कि आपके घर में यहाँ यहाँ दोष है और इसकी काट क्या है। मैंने एक चीज नोट की है सर,
देखो, मैं यहाँ अपने आप को या अपने गुरुओं को बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, या मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं एक रियल और बिल्कुल हकीकत आपको बता रहा हूँ। आप देखोगे जितने भी वास्तु एक्सपर्ट हैं, जितने भी वास्तु एक्सपर्ट हैं, जितने भी वास्तु एक्सपर्ट हैं, ये डायरेक्ट रेमेडियां बता देते हैं, जबकि सबसे पहले उपाय देना चाहिए। बस ये तो बताना शुरू कर देते हैं, एंट्री ब्लॉक कर दो, टॉयलेट ब्लॉक कर दो, किचन को ट्रीट कर दो, सीढ़ियों को ट्रीट कर दो, एनीथिंग जो भी है। लेकिन सर, जीवन की सच्चाई तो ये है कि कोई भी वास्तु का उपाय करने से पहले, कोई भी वास्तु का उपाय करने से पहले आपको अपने घर में वास्तु का वो उपाय करना चाहिए, कोई भी वास्तु की ट्रीटमेंट करने से पहले। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उपाय तो कोई करता ही नहीं, सब ट्रीट करने लग जाते हैं। और बहुत सारों को तो मैंने ये भी देखा, सबसे पहले एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। अरे सर, अगर सबसे पहले आपने एंट्री ब्लॉक कर दी तो नेगेटिविटी निकल कैसे पाएगी? सर, अंदर का कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के बाद में भी कम से कम 30 दिन के, 20 से 30 दिन के बाद में एंट्री को ब्लॉक करना चाहिए। तो सर, ये जो एक होती है पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें, जैसे कंपास के पीछे दुनिया भाग रही है, सेंटर में लेके खड़े हो जाओ या सेंटर पर रख दो। अरे सर, वो 50 फीट लंबा मकान है, या 40 फीट लंबा मकान है, या 30 फीट लंबा मकान है, आप सेंटर में रख के कैसे 15-20 फुट को कैसे देख लोगे कितना डिग्री है वो? सर, कंपास को दुनिया खरीद लेती है क्योंकि वही चल रहा है ना, डिग्री कैसे लेनी, सेंटर में खड़े हो जाओ। अरे भाई, सर उस डिग्री में फर्क हुए बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि असल कंपास का प्रयोग करना, इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 5% वास्तु एक्सपर्ट ही जानते हैं, 95% तो सब फेंक बातें करते हैं। अगर मान लिया हमने गूगल अर्थ से डिग्री ले ली, तो हम कैसे पता करें कि ये ठीक है या गलत है? जब तक आप अपने हाथ में अपने फोन का कंपास, या वैसे जो कंपास आते हैं मिलिट्री कंपास, आप जब तक इसको चलाना ही नहीं जानते, यूज करने का आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, तो आपको क्या पता उसने ठीक दिखाया? तो सर, मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो विद्या है, ये तजुर्बे की विद्या है, इसमें समय देने की विद्या है, समर्पण भाव, समय, साधन और अच्छे गुरुओं का सहारा मिलता है, तब वास्तु आदमी, किसी भी साइंस को आदमी सीख पाता है। अगर उसको वो योग्य गुरु ही नहीं मिले जो उसको रास्ते पर चलना सिखाएं, तो चलेगा कैसे? तो वास्तु का कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले हमें वास्तु का उपाय जरूर करना चाहिए, वरना आप देखना, जिसने भी करा है हेल्थ को लेकर, काम कारोबार को लेकर, और मैंने तो यहां तक भी देखा कि लकवे के शिकार हो गए। अब जैसे कोई नया मकान बनने लग रहा है, आपने देखा होगा साइडों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेबर को चोट लग जाती है, चलते काम रुक जाते हैं, क्योंकि सर वहां राहु की बैड एनर्जी है। और आप, मैं जो उपाय बता रहा हूं, कई वीडियो में बताया मैंने, अगर आपने ये वाला उपाय कर दिया तो सर आप अपनी समस्याओं से निकल जाते हो। मेरे इस उपाय को जो वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं वो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन सर जिनके लिए मैं देता हूं, बड़े दुख की बात है कि वो इन चीजों का प्रयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन इस उपाय को भी मैं कंप्लीट नहीं बताता हूं, इसका प्रयोग क्या करना है, क्योंकि मेरे को पता है नकल बहुत चल रही है। सर, रविवार
या गुरुवार, रविवार या गुरुवार, आपको ग्रीन वाली टूटी हुई दाल, हरे वाली टूटी हुई दाल, एक होता है साबुत मूंग, एक होती है दाल। तो वो तो दाल है, वो घर का नर मेंबर, घर का नर सदस्य 2 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डब्बे में डाल के और अपने घर के W1 पे राहु काल नहीं होना चाहिए तो घड़िया मुहूर्त निकाल लो, फोन पे निकलाते हैं, शुभ में या लाभ में या अमृत में भी रख सकते हो। अगर आपने ये उपाय तो घड़िया मुहूर्त को देख कर अगर करा, सर जो भी आप रेनोवेशन करते हो, सीट बदलते हो, सीढ़ियों को छेड़ते हो या कुछ भी करते हो या कुछ भी नहीं करते और आपने अगर ये एक उपाय कर दिया, सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा कि आपका उपायों के प्रति एक विश्वास जमेगा। और जब एक ये 20, 30, 50 रुपए का उपाय अगर इतना काम कर जाता है तो हकीकत जब वास्तु कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है, सर ये सब तजुर्बे की बात होती है। ये लेडीज को बिल्कुल नहीं करनी ही ये रेमेडी, ये सिर्फ नर मेंबर ही करेगा। और ये मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं। अगर रेनोवेशन करते हो या कोई भी उपाय करते हो, वास्तु का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल रख देना चाहिए, वरना तो दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे और पितरों का आशीर्वाद आपको लेना है, क्योंकि पितरों के बगैर तो इस मृत्यु लोक में सुख मिल ही नहीं पाता। सर पितर क्या है, हमारे पितर या हमारा अर्थ एलिमेंट कितनी मात्रा में स्ट्रोंग है ये आप कैसे पता करोगे? बड़ा परिवार और बड़ी सोच जिसकी जितनी होती चली जाती है, सर उसका उतना ही उनको पितरों का आशीर्वाद होता है, यानी अर्थ एलिमेंट उनका उतनी ही मात्रा में बैलेंस होता है। लेट गो पावर किस में कितनी है, क्योंकि बड़ा परिवार या बड़ी सोच तो तब बनेगी ना जब हम दूसरे की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलेंगे। और मैंने कई वीडियो में बोला है, सर हमें अपने जीवन में पितरों का एक बार पूजन जरूर करके चलना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर दादा शरीर पूरा कर गया यानी मर गया तो प्रॉपर्टी बेटे के नाम आ जाती है, उसका बेटा मर गया तो उनके बेटों के नाम आ जाती है अपने आप। तो सर ऐसे ही उनके कर्मों की जो पोटली है वो भी बगैर कुछ करे अपने आप ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है, ट्रांसफर होती चली जाती है और वो गठड़ी का वजन रोज 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 बढ़ता है। तो पितरों की पूजा एक बार जीवन में जरूर करानी चाहिए। और अगर पितरों का आशीर्वाद कैसे मिले, अगर ये आपको महसूस करना है तो ये जो दाल चावल की रेमेडी है आप ये करके देखना, आपको पता चल जाएगा। जब 20, 30, 50 रुपए का एक उपाय पितरों से इतना आशीर्वाद दिला सकता है तो अगर पूजा करा दी तो कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन सर वो योग्य ज्ञान, वो योग्य पंडित, उनमें वो योग्यता होनी चाहिए, उस लेवल का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि इस पूजा के दौरान कई अनुष्ठान करने पड़ते हैं। एक का चलो जिक्र कर देता हूं, 1.25 किलो डंडी वाली लाल मिर्ची, इसका अनुष्ठान रात के समय पे किया जाता है।
इसी पूजा के दौरान। और सर कई अनुष्ठान करने पड़ते हैं, यानी कि इसका एक पूरा प्रोसीजर है और हर किसी को इस चीज का ज्ञान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही पास है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा। अब सर वास्तु तो बहुत कर रहे हैं, आप देखोगे यूट्यूब पर कोई कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाने लग जाते हैं। सर कोर्ट कचहरी, NW और SC यानी फायर एलिमेंट जिम्मेदार है, लेकिन अगर वो चीज कंटिन्यू कोर्ट कचहरी जाने लग रहा है तो कोर्ट कचहरी कहाँ है? सर ये आकाश एलिमेंट का हिस्सा है। वास्तु में सर बहुत बारीकियां होती हैं, और जब हम ये जोन पढ़ा के चलते हैं तो कौन सा जोन किससे कनेक्ट है, मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि लोग देख ही नहीं पाते। मेरे पास फोन आते हैं, सर मैंने 2 लाख का कोर्स किया, 2.5 लाख का कोर्स किया, 5 लाख का कोर्स किया। मैं उससे एक सवाल करता हूं तो वो कोई जवाब ही नहीं दे पाते, कौन सा जोन किस जोन से कनेक्ट है। सर ये देखना कोई छोटी बात नहीं है। हमें ऐसे योग्य गुरु मिले, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने जीवन का और अपने गुरुओं का, जिन्होंने मेरे को ऐसी शिक्षा दी कि इस पत्थर को पारस बना दिया, वो दूर तक देखने का दिव्य चक्षु दिया। तो कहने का भाव ये है कि कोई भी अगर वास्तु का उपाय करके आप चलते हो, यानी ट्रीटमेंट करके चलते हो, तो ये जो दाल चावल वाली रेमेडी है ये जरूर करके चलनी चाहिए, और कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, और 72 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज करा 3 महीने बाद में क्या होगा, बिल्कुल नहीं। इधर करा उधर 72 घंटे में आशीर्वाद मिलना शुरू। इतनी पावरफुल रेमेडी है, जो हम अपने कोर्सों में ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी रेमेडियां नोट करा के चलते हैं। रजिस्टर भर जाते हैं, इतनी रेमेडियां देते हैं हम वास्तु कोर्स के अंदर, जोन के हिसाब से, देवताओं के हिसाब से। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, या अपना नक्शा चेक कराना है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।